जो सबसे बेस्ट है उस प्रोसेस में करूंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, और इसमें हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन कैसे होंगे ये मैं बता दूं आपको। देखो क्या होता है, अगर मान लो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ठीक है, इसको ना स्मॉल ए बी सी लिख दो ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, x माइनस स्मॉल ए, यहां पर कर दो x माइनस स्मॉल बी, और उसको कर दो x माइनस स्मॉल सी, अगर ऐसा दिया हुआ है, और यहां पर है dx। ठीक है, नोट किया सबने ये वाला टाइप 1। अगर ऐसा पार्ट है आपका इंटीग्रेशन में, अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर में जो टर्म आपको दिख रही है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 1x की पावर क्या है 1, और डिनोमिनेटर में भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करना काफी प्रॉब्लमेटिक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे ना, ये जो पूरे टर्म्स है इनको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये ऐसा हो जाए कि a अपॉन पहला वाला टर्म x माइनस ए, प्लस b अपॉन दूसरा वाला टर्म x माइनस बी, प्लस सी अपॉन तीसरा वाला टर्म x माइनस सी, और ये हो जाएगा dx। मतलब ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में थे, हम उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि वो टर्म्स किस में आ जाए, एडिशन में आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हो, यहाँ कैपिटल ए कांस्टेंट है तो वो क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस ए। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, b log x माइनस बी, और ये हो जाएगा c log x माइनस सी। समझ में आया? तो ये यहां से यहां तक आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है। ये ए बी सी ये वाला है, ये क्या होगा, कुछ भी नंबर होंगे, क्या होगा वो हम आगे देख लेंगे क्वेश्चन में। ये न्यूमरेटर में px प्लस क्यू हो सकता है, या सिर्फ एक सिंगल नंबर हो सकता है 2, या सिंगल नंबर हो सकता है x। लेकिन यहां पर जो भी नंबर होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी टर्म होगा इसकी डिग्री हमेशा नीचे वाले की डिग्री से कम होगी। नीचे वाले की डिग्री क्या है बताओ, 3 है ना, 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिग्री क्या बन जाएगी 3। ऊपर वाले की डिग्री क्या है 1, तो हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया रूल सभी को? अब ये टाइप 1 का एग्जांपल मैंने लिया है। अब टाइप 1 का एक स्पेशल केस ऐसा है कि अगर मान लो यहां पर सिर्फ 2 टर्म है, ऐसा है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए, एक्स माइनस बी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, इंटीग्रेशन a अपॉन क्या हो जाएगा ये x माइनस ए, प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा ये x माइनस बी। से 2 टर्म आएंगी, 4 टर्म है तो क्या हो जाएगा 4 टर्म्स आ जाएंगी। समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस? तो ये टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इस पे बेस्ड मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं, एक इस वाले पे बेस्ड और दूसरा इस वाले पे बेस्ड। ठीक है, हटा दो इसको, मैं फिर नोट कर लिया सबने? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना, इंटीग्रेट I is equals to 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। हाँ होगा, वो आगे पीछे ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये जो भी टर्म है क्या है यहां पर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये वाली टर्म है ना। पहले हम इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया, हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाले, तो क्या लिखेंगे इसको a अपॉन,
ये आ जाएगा x माइनस वन प्लस b अपॉन ये क्या आ जाएगा x माइनस टू प्लस c अपॉन ये क्या आ जाएगा x माइनस थ्री। क्लियर हुआ? जैसा हमने पिछले बार मैंने बताया था वैसे ही किया। अब हमको ये जो अननोन्स है a b c ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को तो कुछ नहीं जैसा है वैसा ही दोबारा कॉपी कर लो, फिर से लिख दो लेफ्ट साइड में जो टर्म्स थी, और राइट साइड में इन तीनों का एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर पे एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा बताओ इसका, x माइनस ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और ये क्या हो जाएगा x माइनस थ्री, ऐसा ही होगा। और न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ, a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये लिख लो जल्दी से। ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन क्या है ना, जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और इजी है। मतलब अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए ना, कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना लिए तो फिर आराम से बन जाएगा। है उसके भी बताऊंगा कैसे कैसे और क्या क्या ट्रिक है। यहां तक हो गया सबका? अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया है क्या? अच्छा कि ये बता दिया, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। 3x माइनस वन देख लो यहाँ पर, और बाकी बच्चे भी ध्यान दिया करो ये सब, ठीक है? कब बोलता है? जब आंसर नहीं आता तब। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद क्या होगा बताओ? नीचे वाले पूरे कट जाएंगे, ये x माइनस वन इससे ये ऐसा करके पूरे कट जाएंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, 3x माइनस वन इज इक्वल टू a। फिर सब लिखो, आलस मत करना स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एटलीस्ट, नहीं तो फिर प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। लिख लिया? अब हमको क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? तो ए बी सी निकालने के दो तरीके हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला तरीका है जैसा हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके, लेकिन वो तरीका काफी बड़ा हो जाता है यहां पर। ठीक है, दूसरा तरीका इजी तरीका है, लेकिन वो हर क्वेश्चन में नहीं लगता, जिसमें लगता है लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में लग सकता है। समझो, यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो बी और सी के कोफिशिएंट को देखो, दिख रहा है बी और सी का कोफिशिएंट। तो कॉमन कोफिशिएंट क्या है दोनों का, x माइनस वन। इसका मतलब मैं अगर x की जगह पे 1 डालूंगा तो c हट जाएगा और b भी हट जाएगा, समझ में? लेकिन a हटेगा क्या? नहीं, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी वहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 3, यहां पर भी x की जगह पे 1 आएगा, तो 3 इंटू ये हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 जो कि कितना हो जाना है 0, और वैसे ही c इंटू 1 माइनस 1 वो भी क्या हो जाना है 0। तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, a इंटू माइनस 1 और ये क्या बन गया माइनस 2। इसका मतलब 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a, और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, a निकल गया। अब हमको दूसरा टर्म निकालना है जो कि क्या है b। अब b निकालने के लिए बताओ x की जगह पे क्या डालोगे, x की जगह पे क्या डालोगे 2, क्योंकि 2 डालने से a और c जो है वो क्या हो जाएंगे 0। तो नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 2। बताओ अब b की वैल्यू क्या आएगी, क्या हुआ आशु? ऐसा बीच बीच में हंस दिया करेगा आदमी। हाँ, क्या है बी का वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितनी आ रही है,
हाँ -5। हाँ, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? b निकल गया, अब क्या निकालेंगे, c। तो उसके लिए क्या पुट करेंगे x की जगह पे, 3। पुट x इज इक्वल टू 3, x की जगह 3 डालो। अच्छा, ये सब किस में डाल रहे हैं, ये वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं ना, भूल मत जाना। नाइन माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2c। तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। आया क्या सभी का? ए बी और सी सारा कुछ निकल गया है। अब यहां पर जो अगला स्टेप है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना। हम ए बी सी को इनफैक्ट कहां पर पुट करेंगे, ए बी सी को पुट करेंगे इस जगह पे। समझ में आ रहा है ये चीज? और हमें क्या करना है, इसी का इंटीग्रल निकालना है। तो डायरेक्टली उसको मैं कहां पर पुट कर दे रहा हूं, ये वाली जगह पे, आई इज इक्वल टू। तो यहां से अब इंटीग्रल का सिंबल लगाना मैं चालू करूंगा। तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए अपॉन, क्या आ रहा है यहां पर, x-1। ये भी ध्यान रखना, कई बार हम a1 लेंगे लेकिन हो सकता है डिनोमिनेटर में कुछ और कर दे, तो आंसर गलत हो जाएगा उससे। तो क्या आ जाएगा यहां पर, 1 अपॉन x-1 प्लस b अपॉन, तो b की वैल्यू क्या है, -5। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन, क्या आ जाएगा, x-2। फिर क्या आ जाएगा, प्लस c अपॉन, c मतलब कितना है, 4 अपॉन x-3। और यहां पर ये क्या आ जाएगा, dx। क्लियर सबको ये चीज? अब इसके बाद कुछ नहीं, सीधे इंटीग्रेट कर दो। तो i इज इक्वल्स टू, बताओ फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या हुआ, लॉग मॉड x-1। फिर दूसरे वाले का -5 लॉग x-2। ठीक है, फिर थर्ड वाले का +4 लॉग x-3। और लास्ट में आ जाएगा +c। दैट्स इट। अच्छा, इसको ना लॉग की प्रॉपर्टी लगा के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसा होगा, लॉग मॉड x-1 इंटू x-3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-2 की पावर 5 प्लस c। ये स्टेप बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, अरे नहीं ना भाई, वो सामने वाला जो 5 है ना, उसको मैंने भेज दिया पावर में। समझ में आया? और ये जब माइनस होता है ना, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तेरे को समझ में नहीं आया गुरली? क्या थोड़ा बहुत? देख इधर, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी से ये वाली पावर कहां चले जाएगी, पावर में। ठीक है, तो 4 चले गए। अच्छा, ये सबको, जितने लोगों को समझ में आ गया उनको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उन लोग सॉल्व करके बताओ। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताना। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन x-1 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3। जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, जिनको समझ में आ गया। ठीक है, और हाँ गुरलीन, तो इधर पे देख, ये देखिए 5 जो है ना, वो लॉग के सामने में है, तो वो पावर में चले जाएगा। तो किस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 5। ये जो है, ये पूरे की पावर में चले जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, 4। अब लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इसलिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या मल्टी, हाँ पुरानी वाली प्रॉपर्टी। और ये जो है माइनस अगर होता है तो वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, सबसे बना के दिखाओ फटाफट। ये इजी वाला है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इसमें तो सिर्फ दो ही टर्म आने वाले, ए और बी।
अच्छा, विप्लव सॉल्व कर रहा है कि नहीं ये बता दो। और ये ऑनलाइन क्यों अटेंड करता है, वही क्लास ऑफलाइन अटेंड कर। विप्लव 2031। सर पेपर चल रहा है। सर इसका आंसर क्या है? हाँ, तो ए और बी तो निकाल लिया होगा, मैं ये मान लेता हूं। हाँ, इसी तो नहीं, इसमें तो नहीं होगा। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2। चलो सही निकाला कि गलत, चेक कर, कैसे चेक करोगे? वापस से एलसीएम ले लो, वापस से एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x-2, ये क्या हो जाएगा x-3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या बन जाएगा ये -x+3। और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x-4। तो ये कितना बन जाएगा x-1, x-1 बन रहा है, मतलब सही निकाला है। तो ए और बी की यही वैल्यू आएगी, चेक करो एक बार। अगर तुमने टर्म्स को अलग अलग लिया तो ए और बी उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना? फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन -log x-2, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 2log x-3, समझ गए? तो ये 2log x-3 क्या बन जाएगा, log x-3 का होल स्क्वायर माइनस log ये क्या बन जाएगा x-2। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? तुम लोग आगे सॉल्व करना चालू करो, तुम लोगों की बुक का, ठीक है? हाँ हाँ, B2 आ रहा है। फिर उसके log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो log x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-2, और प्लस ये क्या हो जाएगा c। ये होगा फाइनल आंसर। ओके, हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, हाँ, ये स्टार्ट किया क्या सॉल्व करना ये वाला क्वेश्चन? ये मेरे ख्याल से सिमिलर क्वेश्चन है ना, आई थिंक। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था अप्लाइड मैथ्स वालों का, और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी कोर मैथ्स का। नहीं, तुम लोग का बोला हूं मैं, तेरी बुक में दिया, देख लेना।
तुम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो अभी सॉल्व? उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज एंड देन कंटिन्यू। x माइनस 3 पहले लिया मैंने, x माइनस 6 पहले लिया, तो उससे कोई डिफरेंस आएगा? मतलब इसका तो ए और बी अलग आएगा बस, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। क्या इधर अंदर दोनों के ब्रैकेट में साइन बनता, ब्रैकेट के बाहर वाली साइन? ये बी की ए की वैल्यू तेरी -1 नहीं आई क्या? माइनस तो नहीं बी और हाँ, फिर साइन गलत हो रहा है। कौन सा साइन? ब्रैकेट के अंदर जो डॉट है ना, अच्छा डॉट में लिखने की बात है। अरे नहीं, ये तुम लोगों की बुक में शायद गलत दिया है वो आंसर, है ना? अरे फर्स्ट वाले का आंसर नहीं, वो भी सही है। ये देखो ना, बीच में प्लस दे दिए ना, वो गलत दे दिया, वो माइनस ही रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया बताओ जल्दी। हाँ, अरे ए अपॉन ये भी लिख देगा तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसा आएगा। फिर ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी? क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसा आ रहा है क्या? मुझे तो लग रहा था ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 आएगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ ये x भी आ रहा है ना, हाँ ठीक है, सही सही। a की वैल्यू कितने बोल रहे हो? 1/3। a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू +2/3, +2/3। हाँ, तो फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2/3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/3। तो एक बार चेक करना पड़ेगा, x + 2 तो ये आ जा रहा है x/3 + 2/3 प्लस 2x/3 प्लस ये वाली टर्म आ रही है 2/3। कुछ गलत तो लग रहा है यार मुझे। एक कोई नेगेटिव है क्या? ये वाले में? हाँ, एक a इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा x + 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। x की जगह पे 2 डाल रहे हो, -2 डाल रहे हो, तो -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 2 आएगी। फिर x की जगह पे क्या डालोगे? -1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आएगा, चेक करो एक बार। अब क्या गलत कर रहे थे तुम लोग? अच्छा, हाँ, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड हाँ वो मैं बताऊंगा, वो फेल हो जाएगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन, कि मैं एक रूल बताया था भूल गए। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री में न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए हमेशा डिनोमिनेटर से, समझ गए ना? तो ये हो गया सभी का, हटा दो उसको, मैं आगे हो जाएगा ना सॉल्व फिर। ओके, हाँ मैं वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, I = इंटीग्रल 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2 dx। ठीक है, नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते?
डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर के इक्वल है। और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कंडीशन है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, डिग्री मतलब क्या होता है आदित्य? 2x square से 2 है तो डिग्री है। एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है डिग्री। यार ये तो 9th वाइंथ में पढ़ते थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है चल ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब इधर पे ध्यान दो। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे मैं आगे बता रहा हूं, समझना। दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, ठीक है। और दूसरा तरीका है बिना लॉन्ग डिवीजन, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा हमको सोचना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला तरीका बताता हूं, क्योंकि ऑनलाइन वाले हो तुम लोग 9th में, ठीक है। तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले 2 कॉमन निकालो। मतलब क्या करो, यहां नीचे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का वही कोफिशिएंट ऊपर भी बनाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को निकालना पड़ेगा बाहर। तो 2 बाहर निकल जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो गया dx। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। दूसरा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये वाली टर्म सेम हो गई। अब ये वाली टर्म हमको न्यूमरेटर में भी चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती के लिखना पड़ेगा 2 माइनस 3x प्लस 2। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर इसको लिख रहे हैं तो हटाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस 3x और यहां पर क्या आ जाएगा -2, और ये प्लस 1/2 जो ऑलरेडी था उसको फिर से लिख दिया, और बाकी सारी टर्म एज इट इज। क्या ये समझ में आया? क्या किया नेक्स्ट स्टेप हमने, क्या किया हमने पूरा ऑब्जेक्टिव ये जो डिनोमिनेटर में उसी को रिक्रिएट करना है न्यूमरेटर में। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जीरो नहीं, जब हम इसको अलग करेंगे दिस अपॉन डिनोमिनेटर प्लस दिस अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा हो गया। प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर उसके यहां पर क्या आ गया dx। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये और ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। तो यहां पर क्या बच गया, 2 इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस ये वाला टर्म कितना बन जाएगा 2 3x है ना, और ये कितना बनेगा बताओ, -3/2, -2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा, -3/2 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या प्रोसेस? अब ये प्रोसेस करने से क्या होगा, देखो आगे समझना। इसमें हम इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे। पहले क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x माइनस 3/2 अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला टर्म। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको फैक्टराइज करो। किस में फैक्टराइज होगा, ये x माइनस 1 और x माइनस 2 में फैक्टराइज हुआ। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन तो पता है तुम लोगों को क्या होता है, x प्लस, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे अब इसमें क्या लगाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अब लग सकता है, क्योंकि अब न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई 1 और डिनोमिनेटर की क्या है 2। तो अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो हम 3x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 को लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। समझ में आया सभी को? अब सॉल्व करो, a और b निकालो फटाफट, इसके बाद का प्रोसेस क्लियर है। लॉन्ग डिवीजन बता दूं? ठीक है चलो लॉन्ग, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी यहां से ना। ये वाला प्रोसेस डिफिकल्ट लगा क्या? हाँ चलो लॉन्ग डिवीजन देखो। लॉन्ग डिवीजन के लिए क्या करेंगे हम, ये जो डिवाइजर है न्यूमरेटर वाली टर्म उसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिख देते हैं फिर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये डिवाइजर और ये है आपका डिविडेंड। लॉन्ग डिवीजन के लिए इसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सबसे बड़ी डिग्री पहले उसके बाद वाली डिग्री, ऐसा करते हुए अरेंज किया जाता है।
अब उसके बाद कोशेंट की सबसे पहली टर्म निकाली जाती है। तो कोशेंट की पहली टर्म क्या आ जाएगी 2, समझ गए। फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना बन जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 4, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों कट गया। ये क्या बना 6x और यहां पर +1 -4 मतलब कितना हो जाएगा -3, समझ में आया। फिर उसके बाद देखो जो भी डिवीजन होता है तो हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये होता है तरीका लिखने का। तो जैसे अगर आपके पास ऐसा है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, तो उसको ऐसा लिखा जाता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हमारा डिविडेंड क्या था 2x² + 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या था x² - 3x + 2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे कोशेंट, तो कोशेंट की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 6x - 3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या था हमारा x² - 3x + 2, समझ में आया ये चीज। अब इसको यहां पर पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन इधर आएगा, इंटीग्रेशन यहां आएगा, इंटीग्रेशन यहां आएगा, समझ में आया ये चीज। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए फर्दर वही प्रोसेस फैक्टराइजेशन करके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करोगे x - 2 x - 1, और फिर उसके बाद उसको a और b के फॉर्म में करके सॉल्व करते, समझ में आया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन से किया और ये हमने किससे किया लॉन्ग डिविजन से किया, आपको अल्टीमेटली मिलेगा वही, क्योंकि जब यहां पर भी देखो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 कितना बन जाएगा 2, ये 2 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6x, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3, समझ रहे हो ना ये चीज। तो कौन सा इजी लगा, पहला वाला दूसरा वाला, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन में अच्छा यही है कि खाली एक ही स्टेप का डिवीजन करना पड़ेगा आपको। क्या समझ में नहीं आता तो लॉन्ग डिवीजन, डिविडेंड, ये सॉरी डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर है। अरे ये तो वो डिवीजन एल्गोरिदम होता है जो क्लास 10th में पढ़ते थे, क्या क्या है इसी को डिवीजन एल्गोरिदम बोलते थे। यूक्लिड्स का भी डिवीजन, चलो इसको ना एक एग्जांपल, बाकी लोग समझ गए ना, सॉल्व करो। हाँ तो तू जगह बदल लेना भाई, गर्मी लगेगी यहाँ पर। हाँ तो देखो इधर पे ध्यान देना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 13 डिवाइडेड बाय 5, तेरे डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, समझ। 13 डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 क्या है हमारा डिवाइजर। अरे भाई पॉइंट में नहीं निकाला, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते थे वो तरीका समझ। तो ये हमारा क्या है डिवाइजर, और ये क्या है डिविडेंड। तो यहाँ पर ये आ गया 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो ये 13/5 को कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कोशेंट, कोशेंट मतलब हो गया 2 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो वो कितना हो गया 5। इसी को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा लिखते हैं 2 3/5, ये लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में, और एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है। तो बस वही प्रोसेस हमने परफॉर्म, हाँ समझ गए। हाँ गुरलीन समझ गया मैं, ठीक है। आगे बनाया उसको, तो जल्दी बना, क्या कर रहा है। भाई ये तुम्हारी बुक का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, अभी कितने क्वेश्चन है बता दो। 14 क्वेश्चन है, ठीक है। और इन लोगों की बुक में तो अभी कितने हैं
23 क्वेश्चन है। हाँ, 14 2 से 28 और तुम लोगों के में 23। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, आगे पीछे ऑर्डर में होंगे, सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाए। हटा दूं क्या इसको मैं, जल्दी बताओ। हाँ, बना लिया ना, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या आई। अच्छा, कौन से वाले को लेके बना रहे हो, ये वाले को लेके बना रहे हो क्या, ये वाले पार्ट को लेके बना रहे हो? ओके, तो उस वाले पार्ट के हिसाब से ए और बी की वैल्यू क्या आई बताना। इसको लिखा 6x माइनस 3, फिर उसके बाद 6x माइनस 3, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, a इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर तो कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। आदित्य समझ में आया क्या? सर अपन एलसीएम ले रहे हैं तो a के साथ x माइनस 2 इंटू होगा। हाँ, ठीक है, समझ गया। इसके बाद क्या करेंगे बता। इसके बाद सर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा फिर, 0 हो जाएगा, ये a वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और इधर पर ये 12 माइनस 3 9। हाँ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9। फिर उसके बाद क्या a निकालना है, तो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो बताओ क्या आएगा, 6 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, और 1 पुट करेगा तो ये क्या हो जाएगा -a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -3। क्या यहां तक हुआ सभी का? अब a और b की वैल्यू को उठा के यहां पर रखो। मैं सीधे इस जगह पे रख दूं क्या, ये वाला टर्म 2x आ गया था प्लस इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, a की जगह पे कितना आ जाएगा, ये -3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फिर प्लस b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा +9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा किया ना, ये x माइनस 1 होगा ना, a की जगह पे x माइनस 1। हाँ ठीक है, और b मतलब 9 है, 9 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये 2x वाली टर्म एज इट इज -3, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस 9 log x माइनस 2, फिर उसके प्लस c। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। 9 पावर में सर दे रहा है। नहीं, उसको ऐसा हर बार सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लो, सही है ना? हाँ सही है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आया था ना 2022 में, नहीं अप्लाइड मैथ्स के में, मतलब सिमिलर तुम लोगों के में भी आएगा, ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जैक्टली सेम है दोनों क्लास में। हटा दो उसको। फिर मैं, जब हम लोग पढ़ते थे तब तो एक अलग चैप्टर हुआ करता था, पार्शियल फ्रैक्शन, चैप्टर 1 या 2, जिसमें इंटीग्रेशन नहीं आता था, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाते थे, हैं? क्लास 12th में ही सीजी बोर्ड की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, सिर्फ उसमें पार्शियल फ्रैक्शन होता था। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस तो तुम लोग बना सकते हो, तो उसको मैं स्किप कर देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हो ना, एक बार देख के बताना। इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx बन जाएगा ये सभी से। हाँ, खाली मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करना है, फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा होमवर्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, I is equals to integral 1 upon x square minus 9 dx हो जाएगा। चलो बना के देखा उसको भी। हाँ सॉल्व करो और बताओ फाइनल करेक्ट आंसर बताओ। हाँ क्या है आंसर? मैं इतने जल्दी आंसर पूछ रहा हूँ तो कुछ तो रीजन होगा। हाँ, वो डायरेक्टली क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx।
अरे तो इस एक्सरसाइज में आ गया क्वेश्चन, तो क्या भूल जाओगे क्या पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन? ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी बन सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से बनेगा तो क्यों बनाओगे पार्शियल फ्रैक्शन? तो क्या क्या होता है फॉर्मूला इसका? 1/2a, तो 1/2 into 3, फिर क्या हो जाएगा? log mod x minus a डिवाइडेड बाय x प्लस a, और प्लस क्या हो जाएगा? c। सीधे फॉर्मूला लग गया, कौन सा? जो पिछले एक्सरसाइज में लग रहा था। समझ गए ना? पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे बनेगा? तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है तो इसको हम लिखेंगे 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। फिर उसके बाद इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। फिर a और b निकालेंगे। हाँ, तो यहीं पर बता देता हूं a की वैल्यू क्या आएगी। a की वैल्यू मेरे ख्याल से -1/6 आएगी, और b की वैल्यू आ जाएगी +1/6। अरे रटा हुआ नहीं है, मैंने ये आंसर देख लिया। आंसर में देखो क्या रहा है, 1/6 आ रहा है ना, तो इसलिए 1/6 आएगा। अब पॉजिटिव x माइनस 3 के साथ आएगा, क्योंकि वाली टर्म न्यूमरेटर में आ रही, और नेगेटिव किसके साथ आएगा? x प्लस 3 के साथ। तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको बना लेना, एक बार ट्राई कर लेना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताओ बनाओगे अभी या फिर होमवर्क दिया जाए? हाँ, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। वो थोड़ा सा चेंज है। हाँ हाँ, ले लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों की बुक में भी है ना शायद, अप्लाइड मैथ्स की बुक में। ये दोनों कट जाएगा। काट दो। कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना, बस ये देख लेना। क्या हो गया? कुछ डाउट? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो, चलो जल्दी से। क्या हो गया? क्या क्वेश्चन नंबर? होमवर्क दिया हो क्या? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 करो फिर। हाँ, तो चल होमवर्क को अभी करके देखा। हाँ चलो बना के देखा उस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा। हाँ, मेरे ख्याल से तुम लोग भी इसी क्वेश्चन को बना के दिखाओ। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, बस यही मुझे बता दो। x को इंटू कर देंगे। नहीं, हम लोग a by x into b by x plus b by 1 minus। आदित्य सही बोला, x को इंटू कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हाँ, वो गलती से सही बोल दिया होगा। हाँ, आगे बढ़ो। हम यहीं पर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते थे। क्यों? डिग्री सेम है दोनों की, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, एक और काम कर देता हूं इसमें, समझो। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से अगर माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ताकि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो डिवाइड करने के लिए अरेंज करना पड़ता है ना, बड़ी डिग्री वाली टर्म पहले और छोटी डिग्री वाली टर्म बाद में, लाइक दैट। ओके, अब इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम लोग बोल रहे थे प्रेफर करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। तो किसको डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है? 2x स्क्वायर माइनस x से। बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा क्वेश्चन का? नहीं, 1/2। 1/2 आएगा तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर तभी तो बनेगा। अगर 2 ले लोगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। भाई ये डिवाइजर है ना, समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद क्या होगा? डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट होगा। ये नेगेटिव हो गया, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x/2 -1। दैट्स इट, डिवीजन यहां स्टॉप हो जाएगा।
अब क्या लिखेंगे बताओ इसको आगे? सर 1/2 प्लस I is equals to integration 1/2 plus 1/2 plus x/2 minus 1 upon x/2 minus 1 upon 2x square minus x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अरे इंटीग्रेट नहीं हुआ कैसे सी आएगा? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? फेल हो गया? अच्छा सीख गया बोला क्या? मैं सोचा सी बोल रहा है। ओके हाँ, इसके बाद फिर फर्दर क्या होगा? I इज इक्वल्स टू 1/2 को तो इंटीग्रेट कर दोगे 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ आ गया x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से फिर से x कॉमन निकाल लो। ठीक है, x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? एक काम करो 2x निकाल लो। हाँ x ही निकालो, x कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा? 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यार हाँ दो टर्म तो आ रही है, नहीं मैं वो सोच रहा हूँ x का कोफिशिएंट 2 है तो आगे जाके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर हो गया ना सभी को? हाँ लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप और इसमें एक डिफरेंस है ना, वो डिग्री का इसकी डिग्री 2 थी और इसकी डिग्री क्या है 1। तो अब यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो x माइनस x/2 माइनस 1 है ना, तो इसको देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सकता है, कैसे लगाएंगे ये बताओ? a upon x plus b upon 2x minus 1। यस करेक्ट, a अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस b अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 1। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लीनियर में सिर्फ दो टर्म, कई बार एक टर्म भी x भी अकेले रह सकता है। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, बताओ राइट साइड में क्या होगा? प्लस ये क्या हो जाएगा bx, नीचे वाली टर्म कट गई, समझ गए ना कैसे हुआ? हाँ फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ? x की जगह क्या डालेंगे सबसे पहले? 1 नहीं यार, एक बार 0 डालेंगे x की जगह पे, एक बार 0 डालेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? -1, राइट साइड पे क्या बचेगा? -a, क्योंकि ये 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया? -a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 1। समझ में आया सभी को? अब क्या डालेंगे x की जगह पे बताओ? दूसरी वैल्यू 1/2। अब 1/2 अगर डालेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? ये अरे x की जगह ही तो डाल रहे हैं। 1/4 माइनस 1, हाँ x/4 नहीं 1/4, ठीक है। हाँ राइट साइड में बता, a वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0, और b वाला टर्म कितना हो जाएगा? b/2। समझ गए? तो ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b/2। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 सा 2 2 सा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2, ये आ जाएगी b की वैल्यू। तो फिर ये इतने ज्यादा मार्क्स का क्यों पूछेगा? मतलब यूजुअली 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो a और b दोनों मिल गया। अब a और b दोनों की वैल्यू को उठा के हम पुट कर देंगे इस जगह पे इंटीग्रल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। I इज इक्वल्स टू x/2 प्लस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? a की जगह पे क्या आ रहा है? 1, तो क्या हो जाएगा? 1/x -3/2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बात बताओ, सबको समझ में आया ना ये पूरा स्टेप? अभी आखिरी का स्टेप क्लियर कैसे आया? वो क्लियर सबको? गुरलीन पूछ ले भाई जो डाउट है। सिर क्यों हिला रहा है? मेरे को बता कहां पर डाउट है तो वो बता। ये देख यहाँ पर a और b निकालने तक समझ में आया? a और b को उठा के रख दिए यहाँ पर, a की जगह पे क्या आ गया? 1/x, b की जगह पे यहाँ। अभी क्लियर विनय? क्लियर ना? हाँ, अब इसके बाद ये x/2 एज इट इज, बताओ इसका इंटीग्रेशन। log x -3/2
log 2x minus 1, that's it. नहीं, एक और चीज गलती कर रहे हैं, अपॉन 2, अपॉन में एक और 2 आएगा प्लस। क्यों अपॉन में एक और 2 आया? x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है? 2 है। समझ में आया सभी को? उल्टा चिन्ह तो हटा दो, फिर ये हो गया तो ये सब तो सर एग्जाम में कर ऊपर तक जो जानना चिन्ह दे देखते ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नोट करना। अब टाइप 2 पे वैसे हम जा सकते हैं टाइप 2 पे क्वेश्चंस पे, लेकिन सर आज के टाइप 1 पे रहते हैं। हाँ सर, टाइप 2 में इसी का नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 चल रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ टाइप 1 के, जो आप सॉल्व करो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सर ये नहीं होगा ना? क्या नहीं होगा? सर मतलब न्यूमरेटर में वो रहना चाहिए। हाँ। लेकिन ज्यादा है क्वेश्चन से। इसको डिवाइड कर दो हाँ, क्या हो गया? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ, बन जाएगा कि नहीं? हाँ तो बना के दिखाओ चलो। हाँ तो फिर क्या? लॉन्ग डिवीजन। चलो अप्लाई करो और सॉल्व करके दिखाओ। लॉन्ग डिवीजन का आंसर आने के बाद क्या करते हैं सर? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करना है अलग अलग करके। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? आर्यन, उन्नति, रिया? यस सर। सर ये बाहर वाले एक्स को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे तो यहाँ देखो, ये आ गया, ये इंटीग्रेट होता है, ये इंटीग्रेट होता है। एक बात बताना, तुम लोगों ने इंटीग्रेट डिवाइड सही किया है कि नहीं? पहले मैं एक मिनट चेक तो कर लूं मैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया तो सबसे पहली टर्म क्या आई? एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद ये नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ये कट गया, ये क्या बना? 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब का ये जो आया टर्म आया वो x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा ही किया ना सभी ने? ठीक है। पहले ये बताओ, a अपॉन में क्या ले रहे हो?
x plus 1 अच्छा ठीक है। ये -1 का 2 आ रहा है 1 by 2 ए की वैल्यू क्या है ये? 1 by 2 आई है। हाँ सॉरी ए की वैल्यू 1/2 आई ना सबकी, और बी की वैल्यू प्लस। हाँ मैं तुम लोगों से ही पूछ लिया है, ये आंसर ऐसा आ रहा है, ऐसे ही आया सभी का। ठीक है, बन गया ना मतलब। अभी सुनो, एक मिनट इधर पे ध्यान देना, इसको मैं और दो तरीके समझा रहा हूं, समझ लो और दो तरीके क्या है सॉल्व करने के। क्योंकि अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से बना रहे हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, ये x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2, ठीक है, प्लस अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2x डिवाइडेड बाय x² - 1, और क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1/x² - 1 dx। समझ में आई ये चीज? इसके इंटीग्रेशन का सीधे फॉर्मूला है ना फॉर्मूला। हाँ, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग नहीं 1/2a log x - a अपॉन x + a। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। इसको t ले लोगे, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dt। समझ गए ना? तो आप बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इधर पे ध्यान दो, इसका भी एक शॉर्टकट बता रहा हूं, समझो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने डिवीजन लगाया, बिना डिवीजन के कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको ना, ये जो x³ + x है ना, अच्छा नहीं बिना उसके तो नहीं हो पाएगा ये वाला ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा, x³ + x डिवाइडेड बाय x² + -1 + 1 अपॉन, हाँ वैसे ही करना पड़ेगा, उसके बाद भी डिवीजन तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये दो प्रोसेस क्लियर हो गया ना सभी को, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आध क्वेश्चन और कुछ देख रहा हूं, फिर उसके बाद बस हो गया, आज फिर एंड कर सकता हूं। नहीं, मैं ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21। अरे तुम लोगों का सारा क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। हाँ वो ई वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसमें कोई नया फॉर्मूला तो यूज नहीं होने वाला, इसीलिए बस। कौन सा है? हाँ ये वाला क्वेश्चन बेस्ट है, मैं वही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सर्च कर रहा था। I is equals to integration e to the power x divided by 1 plus e to the power x 2 plus e to the power x dx। हाँ बता कैसे सॉल्व करेगा? सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे क्या डायरेक्ट? नहीं नहीं, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? e को मैं 1 ले लूंगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, हाँ हाँ सुनो एक मिनट, सारे बच्चे इधर पे ध्यान से सुनो। ऐसा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, e की पावर x की जगह पे log x भी दे सकता है, या sin x दे सकता है, या फिर cos x दे सकता है, इस तरह से दे सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप होगा सब्स्टिट्यूशन। e टू दी पावर x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, t, समझ गए? अब डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, और ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। ये dx इधर जाएगा तो e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। क्या ये पूरा समझ में आ गया सभी को? अब ये अप्लाई करेंगे यहां पर, तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बताओ, t अपॉन
dt, अरे ये e की पावर x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 1 और इधर हो जाएगा dt, और ये वाला टर्म फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा 1 प्लस टी या फिर t प्लस 1, दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा t प्लस 2, फिर लगा दोगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन में a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू -1, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 आएगी, लगा के देख लेना। मतलब मैंने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन ऑब्जर्वेशन से लगा दिया, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 1, तो ये t प्लस 2 इधर गया, t प्लस 1 इधर गया, तो कैंसल आउट। हाँ एक मिनट सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए आगे क्या करते हम, a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2, ऐसा करते, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और b की वैल्यू क्या आएगी -1, सॉल्व करके देख लेना उसको, फिर इंटीग्रेट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, और फिर t की वैल्यू पुट कर देना। अब ये डायरेक्टली कैसे, मुझे याद नहीं है ना कैसे किया मैंने डायरेक्टली, बताओ +1 और -1, ऑब्जर्वेशन से किया। देखो ऊपर में क्या बचना चाहिए 1, तो ये t प्लस 2 इधर गया और ये t प्लस 1 इधर गया, अगर ये नेगेटिव होगा तो t और t कट जाएगा, और 2 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसलिए क्या आ जाएगा -1। अब सोच सकते हो तो सोच लेना, देखो प्रैक्टिस करोगे ना तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, फिर आज एंड करते हैं यहीं। जितने होमवर्क मैं बोला वो पक्का करके आना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन एक और दिन चलेगा, 1 या 2 दिन भी चल सकता है, क्योंकि टाइप 1 हुआ है ना, अभी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बचा हुआ है। पता नहीं रहता हमारी क्लास ठीक है। कितने घंटे की रिसिप्ट वहां कोई होगा देख लेना, है। क्या हमारी क्लास 2 घंटे की भी रहती है कभी। वहां पर हाँ 5 बजे से कभी तुम लोग कर लोगे कवर, 4:30 बजे से ही करूंगा, क्लास एनसीईआरटी का हाँ वैसा कर लूंगा, पहले एनसीईआरटी का करवा दूंगा फिर तुम लोगों का।